आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना अपना पहला फंडेड अकाउंट पास कर पाएंगे। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा रोड मैप देने वाला हूँ पे अपना फंडेड अकाउंट पास करने का, कि फंडेड अकाउंट को कैसे पास करना है। और नो मैटर वॉट द साइज ऑफ फंडेड अकाउंट, एनी साइज़ का आप फंडेड अकाउंट पास कर सकते हैं। इस रोड मैप के इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, कितना रिस्क लेना है, क्या रिस्क टू रिवॉर्ड रखना है और कौन सा पेयर ट्रेड करना है। तो आओ मैं आपको अपने आईपैड की स्क्रीन पर लेकर आता हूँ और बताता हूँ कि क्या अच्छा पेयर ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है और क्या रिस्क टू रिवॉर्ड है। तो हम बात करने वाले हैं टू स्टेप वाले अकाउंट की। टू स्टेप वाले अकाउंट को हमें कैसे ट्रेड करना है और क्या स्ट्रेटेजी हमारी रहने वाली है टू स्टेप के अकाउंट को ट्रेड करने की। तो अगर हम बेसिक एक हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है, दो हैं अकाउंट। में आपको अकाउंट के टाइप दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है, जो रहते हैं। एक रहता है अपना फंडिंग पिप्स, को मैं वेबसाइट खोल देता हूँ। फंडिंग पिप्स के अंदर हर टाइप के अकाउंट हैं, ठीक है। तो आपका जो भी होगा मैं उस सबसे स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। ज़रूरी नहीं आप 100 पिप्स के लो, तो बस मैं आपको एक बेसिक वो लेकर। तो जो रहता है एक तो स्टैंडर्ड और एक प्रो, जिसके अंदर ये चीज़ मतलब मैक्सिमम प्रोफॉर्म में यही एक प्रॉफिट टारगेट रहता है, या तो दोनों फेज में 6-6% और स्टैंडर्ड के अंदर एक मार्ट एक में 5। तो मैं दोनों को स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ क्या स्ट्रेटेजी है। तो देखो, पहली बात हम लेकर चलते हैं, एक अकाउंट साइज ले लेते हैं, लेकिन मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम फिर भी एक 10K 2 लोग का एक अकाउंट साइज लेकर चल रहे हैं। बताने वाला तो हूँ परसेंटेज के हिसाब से, लेकिन हम लेकर चल रहे हैं। तो आपके पास एक तो होनी चाहिए, एक अपनी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है। एक प्रूवन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है तो आप मेरी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो देख लो, मेरी सीख लो स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर आपको एक बेसिक 1:2 का रिवॉर्ड रेशो मिल जाएगा, ठीक है। बेसिक आपका इतना होना ही चाहिए 1:2 का एक अकाउंट पास करने के लिए, ठीक है। अगर आप इसका देखें, अगर हम मैं स्टैंडर्ड वाला लेकर चल रहा हूँ, फेज़ 1 में 8% और फेज़ 2 में 5% का प्रॉफिट टारगेट मैं लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। अगर हमें फेज़ 1 पास करना है, और देखो जो मेरी स्ट्रेटजी है उसके मैं आपको स्टेट्स बता देता हूँ। उसका क्या, 1:2 के साथ 60% का मेरा विन रेट है, उसका 60% का विन रेट है। तो अगर मैं मान के चलूँ कि ऐसा होगा, अगर मैं 10 ट्रेड लूँगा तो 1 2 3 विन लगातार, 3 लॉस, ठीक है। इसके बाद विन विन विन। तो हमें अपनी स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ हमारा ऐसा दिखता है, 1 विन 1 लॉस ऐसा हमारा कुछ दिखता है। मतलब 10 ट्रेड में से 4 लॉस होंगी और 6 प्रॉफिट होंगी, अगर 60% रेट है, क्योंकि 1:2 है तो ओवरऑल प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आपका देखो फेज़ 1 के अंदर है आपका अकाउंट, जब फेज़ 1 रहता है तो उसमें क्या करना है आपको, रिक्स पर जो ट्रेडर रिक्स पर ट्रेड, मतलब फेज़ 1 के अकाउंट में, तो आपको रिस्क पर ट्रेड कितना लेना है, 1% का लेना है। और ये 1% को भी हम इंक्रीज़ भी करेंगे। इंक्रीज़ कैसे करना है, मैं आपको इंक्रीज़ का भी पूरा सिस्टम बता देता हूँ। आपको क्या करना है, अगर आपका जो अकाउंट है ब्रेक इवन है, मतलब आपने 10K का लिया, बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है, तो आपको 1% रिस्क से स्टार्ट करना है। अगर आपका अकाउंट ड्रॉ डाउन के अंदर चला गया तो आपको अपना रिस्क कम करना है 0.5%, और प्रॉफिट में चला गया तो आपको अपना रिस्क करना है 2%, ठीक है। और अगर हम लगाएं कि अगर हमने जो पहली ट्रेड ली उसके अंदर हमारा रिक्स रहा है 1% का, मतलब $100 का रिक्स था हमारा 10K के अकाउंट पर, और प्रॉफिट हमारा 1:2 है, तो हमारा $200 का प्रॉफिट होगा। मान लेते हैं हमारी अकाउंट पहली ट्रेड जो है प्रॉफिट में चली गई, तो हमारा अकाउंट का बैलेंस होगा ये, ठीक है। हमारा 2% अकाउंट अप हो गया, ठीक है। 2% अकाउंट अप हो गया, हमने सेकंड ट्रेड ली, वो भी हमारी प्रॉफिट में चली गई। मतलब सेकंड ट्रेड में हम 2% रिस्क करेंगे तो हमारा टारगेट कितना रहेगा, अगर हम 2% रिस्क करेंगे तो हमारा टारगेट रहेगा 4% का। और मान लेते हैं हमारी दूसरी ट्रेड भी, आपके पास एक ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिसके अंदर विनिंग स्ट्रीक हमारी लगातार हो। मेरी में विनिंग स्ट्रीक लगातार है, लूजिंग स्ट्रीक कम है, ठीक है। तो हम लगा लेते हैं, अगर हमने 10K में हमने ये वाली अकाउंट, हमारी 2 ट्रेड अगर वो चली गई सही, मतलब 2 ट्रेड हमें A+ सेटअप में हमने अपनी ट्रेड करी, तो हमारा अकाउंट ऑलरेडी 6% हो गया। अगर आपका प्रो वाला अकाउंट था तो आपका फेज़ 1 तो यहीं कंप्लीट हो गया। और यही मेरी ट्रिक है, इस ट्रिक्स को फॉलो कर मैं आपको एक अकाउंट पास भी करके दिखाने वाला हूँ आने वाली अपनी सीरीज़ के अंदर, ठीक है। ये हमारा इसका प्रो वाले का पास होगा। अभी हमें 2% और चाहिए। 2% कैसे बनेगा, 2% बनाने के लिए सिंपल है, आपको जो है आपको क्या करना है, 2% चाहिए तो आपको रिक्स कर देना है अपना 1%। जब आपका 6% अप हो जाए तो हमारा रिक्स कम कर देना है, 1% रिक्स करना है आपको, और 2% का टारगेट रखना है आपको। फिर 2% अप हो जाएगा, जिससे कि आपका 8% अप हो जाएगा, और आपका स्टैंडर्ड वाले का भी आपका प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। बस शर्त क्या है, अगर आपकी 3 हमें विन लगातार चाहिए, ठीक है, 3 विन लगातार चाहिए, और ये इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी 60% वाली स्ट्रेटेजी है तो 3 विन लगातार आ सकते हैं, बट आपको ट्रेड अपने A+ सेटअप पर ही करना होगा। आपको अपना A+ सेटअप डिफाइन होना चाहिए, क्या सेटअप है मेरी स्ट्रेटेजी के अंदर। मैंने इसके अंदर बता रखा है कि मेरा A+ सेटअप क्या है।
आप इसके अंदर जाकर देख सकते हैं, मैं स्ट्रेटेजी ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आपको स्ट्रेटेजी मेरी ट्रेड नहीं करनी है तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, उसके अंदर मैं फ्री में ट्रेड देता हूँ, उससे भी आप पास कर सकते हैं। फेज़ 2 का क्या है, फेज़ 2 में जो है ना, फेज़ 2 में प्रॉफिट टारगेट कम है और ओवर एक्साइटमेंट और ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं ट्रेडर। जब अपना फेज़ 1 का कंप्लीट कर लेते हैं तो साइकोलॉजी में थोड़ा सा इशू आ जाता है, उसको भी हमें सोल्व करना होगा। देखो अब मान लेते हैं हमारा 3 दिन लगातार चले गए, ठीक है, आपको फेज़ 2 का अकाउंट बिल्कुल सेम डे ही मिल गया। अब आपको क्या करना है, आपका जैसे हम मान लेते हैं मंडे से हमने ट्रेड स्टार्ट करा और हमारा थर्सडे तक हमारा ये अकाउंट जो है फेज़ 1 वाला पास हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी ट्रेडिंग स्टॉप कर देनी है, ठीक है। थर्सडे को स्टॉप कर देनी है, फ्राइडे को स्टॉप कर देनी है, और सैटरडे संडे तो वैसे भी मार्केट बंद रहती है। अगर आप क्रिप्टो ट्रेड करना है मत करना सैटरडे संडे, ठीक है। फिर आपको करना है ट्रेड मंडे से फेज़ 2 वाला अकाउंट। हमेशा आपको क्या करना है, फेज़ 1 पास होने के बाद 2 से 3 दिन का ब्रेक लेना है अपने माइंड को रीसेट करने के लिए, क्योंकि आपका माइंड ना अब ओवर कॉन्फिडेंस होगा 3 दिन लगातार। क्योंकि देखो लूजिंग स्ट्रीक आनी है, 60% का विन रेट है, तो 4 आपकी ट्रेड लूज़ होनी ही होनी है, एक गारंटी है इस बात की। तो हमें ऐसा कुछ, हम ऐसा प्लान बना रहे हो तो 4 ट्रेड है ना वो बाद में आए, मतलब जितना ज़्यादा उन्हें स्किप करा जाए वो इतना ज़्यादा हम स्किप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने अपने बीच के कुछ दिन छोड़ दिया और हमने फिर मंडे से ट्रेड करना स्टार्ट करा, ठीक है। और अगर आपका प्रो वाला अकाउंट है तो आपके लिए जो फेज़ 1 में हमारी स्ट्रेटेजी थी डायनेमिक ड्रॉ डाउन वाली, अगर ड्रॉ डाउन के अंदर अगर ब्रेक इवन पे है फ्रेश अकाउंट है तो 1% रिस्क, अगर ड्रॉ डाउन में है तो 0.5% रिस्क, अगर प्रॉफिट में है तो 2% रिस्क आपको लेना है, ठीक है। जो ये वाली स्ट्रेटेजी थी हमारा प्रो के लिए, जिसमें हमारा 6% यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ऐसी हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है फेज़ 2 अकाउंट के लिए। प्रो वाला है अगर आपका 6% है, और आपका स्टैंडर्ड अकाउंट है तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, उसके लिए थोड़ी सी हम स्ट्रेटजी अलग लेकर चल रहे हैं। उसके लिए क्या आपको 1% रिस्क करना है, जो आपकी ट्रेड है 2% का आपको रिवॉर्ड मिलना ही मिलना है, ठीक है। 2% का रिवॉर्ड देखो आपको ऐसी 1A+ सेटअप को मैं लेकर चल रहा हूँ, मतलब सारी की सारी ट्रेड आपकी विन होने चाहिए, मैक्सिमम ट्रेड आप विन होनी चाहिए। लेकिन मैंने आपको बेसिक बता दिया, अगर आपकी विन भी नहीं होती है तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड कैसा फॉलो करना है और क्या रिस्क लेना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फेज़ 2 के अंदर आपकी ये हो गया 2% अप हो गया, आपको 3% और चाहिए स्टैंडर्ड के हिसाब से। 3% आप कैसे करेंगे, तो आपको 2% रिस्क कर आपको 3% बनाना होगा। जो आपके 1:2 वाली जो स्ट्रेटजी थी आपकी, उसमें थोड़ा सा आपको हाईली कह लो ये आपको ओवर लेयरिंग करनी पड़ेगी। लेयरिंग आपको पता है, जैसे एक ट्रेड चल रही है हमारी प्रॉफिट में तो कुछ ऐसा होती है, देखो हमेशा मार्केट ऐसे जाती है, तो जैसे यहाँ प्रॉफिट में चल रही है, हमारा टारगेट इस जगह पर है, तो हमने थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ ऐड कर ली, थोड़ी सी यहाँ ऐड कर ली, थोड़ा सा इसमें रिस्क तो बढ़ जाएगा, बट जो है हमारा अकाउंट पास हो जाएगा 2 ट्रेड के अंदर ही। तो आपको मैं आपको बता देता हूँ, स्टैंडर्ड वाले में 8% बनाने के लिए आपको चाहिए केवल 3 ट्रेड पास करने के लिए, और जो हमारा है फेज़ 2 पास करने के लिए आपको केवल चाहिए 2 ट्रेड, ठीक है, स्टैंडर्ड वाले के लिए। और आपको उसके लिए कितनी चाहिए, अगर आपका 6% वाला है प्रो वाला, तो उसमें आपको दोनों फेज़ में चाहिए 2-2 ट्रेड आपको चाहिए, दोनों फेज़ के अंदर 2-2 ट्रेड आपको चाहिएंगी, ठीक है। ट्रेड ऐसे ही फॉलो करना, पहले में 1:2 2% अप कर दिया, दूसरे में 2% रिस्क करके 4% अप कर दिया, मतलब टोटल 6% आपका अप हो जाएगा। ये अब अगर आपने किसी भी तरीके से अपना अकाउंट का बैलेंस 6% अप कर लिया ना, तो आप ये समझ लो ऑलरेडी वो आपका क्लियर हो गया, अकाउंट क्लियर हो गया। और ठीक है, आपका ऐसे हो जाएंगे आपके दोनों के अकाउंट, दोनों फेज़ 1 एंड फेज़ 2 दोनों क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रेटेजी आप 1 स्टेप में मत फॉलो करना। 1 स्टेप क्या, एक अलग स्ट्रेटेजी आती है, इंस्टेंट अकाउंट की अलग स्ट्रेटेजी रहती है। कमेंट कर दो इंस्टेंट अकाउंट की स्ट्रेटेजी के लिए और 1 स्टेप के लिए, आपको जिस भी अकाउंट की स्ट्रेटेजी चाहिए, कैसे पास करना है, कैसे पे आउट तक पहुंचना है। इंस्टेंट में आपको पास तो नहीं करना पड़ता, लेकिन मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज है जिसके ऊपर किसी ने भी वीडियो नहीं बना रखी, मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज कैसे कंप्लीट करना है। अगर आपकी स्ट्रेटेजी में रिस्क हाई है जो भी है, ठीक है, उसके ऊपर किसी ने भी वीडियो नहीं बना रखी, उसके ऊपर एक वीडियो बना लिया, मैं आपको इसके लिए वीडियो बना दूंगा, और 1 स्टेप को कैसे क्लियर करना है उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना लूँगा। सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही इंफोटेनमेंट वीडियो के लिए।